यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से इस संडे सर्विस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. For today's meditation, let us turn to the epistle to Romans, chapter 7, verses 24 and 25. और आज के लिए हम देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय उसका 24 और 25 वचन। Wretched man that I am, who will deliver me from the body of this death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। Here we find Apostle Paul's cry of a wretched man. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस की एक पुकार है जो अपने आप को अभागा और दुखी मनुष्य कहता है। How he thanks to God through Jesus Christ for deliverance from sin. और लेकिन वो परमेश्वर यीशु मसीह का परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि यीशु मसीह के जरिए उसे पापों से छुटकारा मिला। Paul is describing the internal struggle between his regenerate mind and his sinful flesh. और पौलुस जो है यहाँ पे अपने उस आंतरिक संघर्ष के बारे में बता रहा है कि कैसे उसने जो नया मन प्राप्त किया है उसके भीतर और एक जो एक शरीर में जो एक पाप का स्वभाव है उसके जरिए वो कैसे संघर्ष को कर रहा है। His regenerate mind desires to follow God. और उसका जो नया मन है वो उसकी इच्छा है कि वो परमेश्वर को फॉलो करे, उसके पीछे चले। But his sinful flesh continues to be a source of temptation. और लेकिन उसका जो ये शरीर, जो पाप में शरीर है, वो हमेशा उसको निरंतर प्रलोभन में डालता है। While the believers are justified, they still battle sin. और विश्वासी जो है वो धर्मी ठहराए गए हैं, फिर भी वे पाप से लड़ते रहते हैं। True freedom and ability to obey God are only possible through Christ, not self-effort. और जो सच्ची स्वतंत्रता है और परमेश्वर की आज्ञाकारिता केवल मसीह के द्वारा ही संभव है, स्वयं के प्रयासों से नहीं हो सकता। Surrender your life to God and allow God to live through you. और अपने जीवन को जो है वो परमेश्वर के हाथ में सौंप दे और परमेश्वर को ये चीज को आने दे कि वो आपके अंदर कार्य कर सके। Let Him work His will in you and through you. और होने दे कि उसकी इच्छा आपके जरिए और आपके भीतर से वो पूरी करने पाए। Strive to please the one who lives within you. और हम उसको खुश करने की कोशिश करते हैं जो हमारे अंदर वास करता है। Self cannot do good. और अपने आप से हम कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। Listen to the words of the man who tries to live by his own effort. और आप उस व्यक्ति की पुकार को सुने, बातों को सुने जो अपने आप से अच्छे करने की काम को करने की कोशिश करता है। What a wretched man I am. और कैसा दुखी और अभागा मनुष्य मैं हूँ। Who will deliver me from the body of death? और मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुटकारा देगा। Paul says, through Jesus Christ, the law of the Spirit of life set him free from the law of sin and death. और पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा आत्मा की व्यवस्था ने उन्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मुक्त कर दिया है। The Holy Spirit in a person's life lifts him above the world and sin. और जब जो मनुष्य के अंदर जो पवित्र आत्मा होती है वो उसे हमेशा इस संसार से और पाप से ऊपर उठाती है। And sin has no dominion over him. और पाप का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। Step out of the self life into the spirit filled life. और अपने इस खुद के जीवन में से निकल के आप जो आत्मा से परिपूर्ण जीवन है उसमें प्रवेश करें। Jesus will give you victory. और यीशु मसीह आपको विजय देगा। You shall conquer sin and Satan by the blood of the Lamb and testimony.
और आप जो है वो मेमने के लहू से, आप जो इस पाप से और शैतान से आप विजय प्राप्त करेंगे और एक गवाही बनेंगे। Look to Jesus Christ on the cross and be saved. और यीशु की ओर देखें, जो उस क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु की ओर देखें और आप उद्धार पाएं। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करें। आमीन। आइए हम जो वचन को हमने अभी सुना है उसके लिए परमेश्वर से धन्यवाद करें और उससे हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, ये सुंदर सा दिन आपने हमें दिखाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और इस सुबह के समय आप हम सभी को मेरे पिता परमेश्वर लेकर आए, इसलिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज हमने जो रोमियो की किताब से जो हमने वचनों को सुना, उसे हम केवल सुनने ही वाले नहीं बल्कि उस पर चलने योग्य हो सके मेरे पिता परमेश्वर, कि हम अपने खुद के एफर्ट से मेरे पिता परमेश्वर हम इस जीवन में ना जिए, बल्कि पवित्र आत्मा की सहायता से हम इस जीवन को जीने पाए मेरे पिता। और होने दे मेरे पिता परमेश्वर, ये जो रिकॉर्डिंग हमने की है मेरे पिता, ये बहुत सारे लोगों के पास पहुंचने पाए जो अपने पाप से, अपने इस शरीर के जीवन से मेरे पिता परमेश्वर जो संघर्ष को कर रहे हैं। ये वचन उनके लिए एक उम्मीद का, एक आशा का कारण होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। होने दे कि तेरे पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर इस रिकॉर्डिंग के साथ रहे, ताकि जितने भी लोग इसे सुने उसे मेरे पिता परमेश्वर आप में उन्हें एक उम्मीद मिलने पाए और अपने जीवन को वो पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग वो जीने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग इसमें जुड़े उन सबके साथ होना मेरे पिता। और इवेंचुअल मिनिस्ट्री को तो और भी ब्लेस करना, ताकि बहुत सारे लोग मेरे पिता परमेश्वर इस सेवकाई के जरिए उद्धार पाने पाए। और हम क्या मांगे, आपने मांगने से पहले हमें सब कुछ दिया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं। आमीन।